नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा। आपके साथ रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। 4 और 5 सितंबर को अवकाश होने के बाद फिर से आज सदन की कार्यवाही शुरू हो गई। साथ ही विधानसभा में 2021 का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल भी होगा। वहीं बीजेपी विधानसभा सत्र की शुरुआत से ही सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए आक्रामक मुद्रा में थी, पर विधानसभा भवन में नमाज पढ़ने के लिए नया कमरा आवंटित किए जाने से नाराज बीजेपी के तेवर और भी तल्ख हो गए। इसे देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि आज विधानसभा का सत्र हंगामेदार हो सकता है। बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायकों की ओर से शोक प्रकाश के दौरान विरोध जताया गया था। इसके साथ ही बीजेपी विधायकों ने सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को बोलने का समय नहीं दिए जाने का मामला भी उठाया था। विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित किए जाने को लेकर बीजेपी ने राज्य में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। रांची समेत राज्य के अलग अलग जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला भी फूंका है। और इस पूरी खबर में हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, आज क्या कुछ सदन में होगा? क्योंकि अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन भी सदन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा और आज जब नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किया गया है उसके बाद क्या कुछ आज सदन की कार्यवाही में हो सकता है? झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है और कहीं ना कहीं आज भी विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन और हंगामा जरूर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पहले सत्र के दौरान नमाज पढ़ने के लिए एक रूम अलॉट किया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष इसको एक मुद्दे के रूप में ले रही है। लगातार विपक्ष इस दिन से ही आंदोलन कर रही है। सदन के बाहर पर जिस तरह से जो बीजेपी के या फिर जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि आज सड़क से लेके सदन तक इसकी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज विपक्ष इस मुद्दे को लेके घेरने का काम करेगा। वहीं यदि आज की बात करें तो वित्त मंत्री के द्वारा लगभग 5100 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी आज के दिन पेश करना है सदन में। और कहीं ना कहीं इसके अलावे आज यदि बात करें तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की भी आज प्रश्नकाल भी होना है, जिसमें मुख्यमंत्री जो प्रश्न होंगे उसके जवाब जो विधानसभा के जो अन्य सदस्य हैं उनके पूछे हुए सवालों का जवाब देंगे। हालांकि यदि इस मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की बात करें तो इससे पहले कई बार से कह सकते हैं या मुख्यमंत्री प्रश्नकाल शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण पिछले सत्र में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था। और इसके अलावे यदि बात करें जो जन मुद्दे हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात है, इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष सदन में हंगामा कर रही है। और आज खासकर कई ऐसे अहम मुद्दे विपक्ष के पास है जिनको लेके वे आज सदन में जरूर प्रोटेस्ट करेंगी, क्योंकि बीजेपी इससे पहले ही कह चुकी है कि जिस तरह से सरकार की ओर से विधानसभा परिसर में एक नमाज पढ़ने के लिए एक रूम अलॉट किया गया है, उसके बाद कह सकते हैं झारखंड की सियासत गर्म हो गई है और लगातार इसको लेके बीजेपी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आज उसका प्रोटेस्ट सदन में भी देखने को मिलेगा। जी संदीप, क्या विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? और अगर पहुंच रहे हैं तो उनकी तरफ से आज किन मुद्दों को उठाया जाएगा? क्या इस पर किसी तरह की चर्चा की गई है? जी, विधायकों का आना अब शुरू हो गया है, क्योंकि 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होना है। और सबसे पहले आज बात करें तो जो अनुपूरक बजट है, लगभग 5100 करोड़ रुपया का अनुपूरक बजट सरकार सदन में आज पेश करेगी। और जो वित्त मंत्री हैं राज्य के रामेश्वर उरांव, उनके द्वारा यह अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। और देखना होगा कि इस अनुपूरक बजट में किस किस मद में कितने रुपये शामिल किए गए हैं। हालांकि इसके अलावे आज यदि मुख्य तौर से बात करें तो जो महंगाई का मुद्दा है उस पे भी सेकेंड हाफ में आज चर्चा होना है।
पर देखना यह होगा कि क्या विपक्ष आज सदन की जो कार्रवाई है उसको कितना या तो चलने देती है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो उनका स्ट्रेटजी रहा है, जो वे अपना प्लान सेट किए हैं, उसके अनुसार आज जरूर सदन में हंगामा देखने को मिलेगा। कई मुद्दे विपक्ष के पास है और एक नया मुद्दा इसमें जो नमाज पढ़ने के लिए एक रूम अलॉट किया गया है, वह सरकार ने विपक्ष को एक बार एक नया मुद्दा दे दिया। और बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष मानने को लेकर क्या कुछ सदन में किया जा सकता है? जी, अब तक यदि बाबूलाल मरांडी की बात करें तो प्रतिपक्ष के नेता नहीं चुनने का भी मलाल कर सकते हैं बीजेपी को है। और पहले दिन ही सदन में जब कह सकते हैं सत्र की शुरुआत हो रही थी, तब भी यह मामला बीजेपी के जो विधायक थे उनके द्वारा उठाया गया था कि आखिर बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष का नेता का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा। और वे लगातार हर एक सत्र में मांग कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी को बनाया जाए, क्योंकि यदि जो कमियां पहले देखी जा रही थी, उनका साफ आरोप है कि यदि बंधु तिर्की जो कांग्रेस के अब कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, तो फिर बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष का नेता क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है। तो इन सब कई ऐसे जो मुद्दे हैं वे विपक्ष के पास हैं और विपक्ष इस मुद्दों को लेके कहीं भी चूक नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि पहले दिन से ही लगातार विपक्ष का हंगामा सदन के अंदर और सदन के बाहर भी लगातार जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मॉनसून सत्र की कार्यवाही झारखंड विधानसभा में है। कुल 6 दिनों की ये कार्यवाही चलेगी। इसकी चर्चा पहले भी की गई थी। 2 दिनों के अवकाश की भी बात है और इस सदन में अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। पहले दिन को अगर याद किया जाए तो उस दौरान भी लगातार विपक्षी दलों की तरफ से सदन को हंगामेदार बनाया गया। इतना ही नहीं, जब शोक प्रस्ताव रखा जा रहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, तो उस दौरान भी विपक्षी दलों की तरफ से लगातार हंगामे किए गए।